अस्सलाम वालेकुम। खैर से ज़ाहिर है एक दिन हमारा मिस हो गया क्योंकि हम नहीं चाहते थे, लेकिन चूँकि काफ़ी मतलब कोई ज़रूरी काम आ गया था हम लोगों को, तो दावत अभी बहुत दावत देखिए मैं इतना नाम लेता हूँ अपना, इतना लेता हूँ कि मैं रटते रहता हूँ दिन भर, मुझे इतना अपना नाम पसंद है, तो मैं इसको भी ना ये दाऊद बोल देता हूँ। मेरे साथ ही प्रॉब्लम है बहुत बड़ी, तो ये ढूंढ रहा है इसे कान में जो है ना तकलीफ हो रही है। ये पेन यूज कर रहा है कान के लिए, पता है। दिमाग खराब हो गया तेरा। कोई पेन वैन यूज नहीं कर रहा मैं। ये पेन जिससे हम लिखते हैं ये वो यूज कर रहा है। करीब आके बोल रहे हो या नहीं? नहीं आती है आवाज लोगों को। आगे जाके लोग शिकायत करेंगे। तो पहले अच्छा तुम्हें पता है मैं ना पिछले दिन वो अपनी मतलब जो पहले हमने एडिट किया था फर्स्ट वीडियो वो लगा के देख रहा था, वो इतनी अच्छी लग रही थी मुझे कि जिस तरह से हमने इंट्रोड्यूस करवाया था, अस्सलाम वालेकुम क्या हाल है जी, ये वाला। तो वो पहली वीडियो थी, लेकिन नहीं तो पहली वीडियो थी लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छे से हमने क्या कहते हैं प्रेजेंटेशन इंट्रोडक्शन। हाँ इंट्रोडक्शन करवाया था अपना। तो अभी कभी कभी ऐसा होता है कि मैं अपने चैनल का ही नाम भूल जाता हूँ। तो दाऊद जॉन चैनल का नाम है और आप हमें स्पीकर से फोन भी पुकार सकते हैं और भी ये कुछ। हमारा इंट्रोड्यूसर मैं आपका रीडर इंट्रोड्यूसर एंटरटेनमेंट भी यही है। और नॉवेल्स का हॉस्पिटल भी है ये। मजा आता है मुझे बोलने में यार। आज मैं बुरा भी महसूस कर रहा हूँ और एक साथ अच्छा भी महसूस कर रहा हूँ, मुझे बहुत सारी फीलिंग्स हो रही हैं आज अजीब अजीब सी। अच्छा इसलिए अच्छा बोल भाई। इसलिए क्योंकि नहीं मैंने किसी को कुछ कहा नहीं है। मैंने अगर मैं तुम्हारा लूँगा तुम जॉन हो तुम बुरा मनाओगे? तुम नहीं बुरा मनाओगे ना? तुम बोलोगे हाँ तू मैं बार बार हूँ। अपना ही नाम ले रहा था। ये मसला, ये फिर बुरा मनाएगा। मैं इसको दाऊद दाऊद करता रहता हूँ। तो हम पढ़ने जा रहे, अच्छा वेलकम है आपको चैनल में। तीसरी दुनिया, नसीम मलिक साहब। नसीम, अच्छा आपको पता है नसीम का जो लड़कियों का नाम भी होता है। वही मैं भी कहने वाला था कि अभी तो साहिबा होगा यार। नसीम मलिक साहब भी हो सकते हैं और साहिबा भी हो सकती हैं। अरे एक जो वो मैगजीन में हमने पढ़ा था, नसीम नहीं क्या नाम था, 5 बेटियां थी नईम नाम था। लेकिन उसको उसके बाप को चाहिए यार था। मैं पढ़ना चाहता था यार, मुझे जी याद नहीं है यार। नहीं मुझे भी याद नहीं। तो उसके गांव में पैदा हुई थी वो लोग, उसके बाप को चाहिए थे बेटे, लेकिन उसकी 5 बेटियां हुई थी तो पांचों का नाम वो नसीम, नदीम, कलीम, सलीम, इस तरह से उसने करके नाम रखे थे। उनको नहीं पता होगा कि ये दोनों नहीं रख सकते हैं ये वाला नाम। नसीम है ना, तो उसका जो हमारा वो फीमेल वर्जन जो निकलता है इस नाम का वो नसीमा होता है। अच्छा राहिल, आप लोगों ने अक्सर मर्दों का नाम सुना होगा, पर अगर आप असलम राही को पढ़ने का कभी इत्तेफाक हुआ हो तो राहीन जो नाम है ना वो लड़कियों का नाम है। राहीला नहीं होता है कुछ भी, राहील ये एक्चुअल में ही लड़की का नाम होता है। अब ये आ गया है ये लड़कों की सारे जानिब। नाम लड़कों के लिए हैं जो लड़कियों के भी थे। आपको नाम एक रखना है? क्यों ये है, ओल्ड लोगों को देखो तब पता चलता है कि आया नाम क्या थी। नाम क्या था? अब बुर्जा है, कितना प्यारा नाम है बुर्जा। हाँ। तो अब यहाँ पे रख लेंगे बुर्ज। तो जा नहीं अब लगा सकते ना। अब लड़की का ही नाम है लेकिन लड़की पे जब लगाएगा तो वो राहिल, राहिला हो हाँ जाएगा। राहिला नहीं राहिल होता। एक्चुअल में ऐसे बहुत सारे नाम हैं जो हम आपसे लड़कियों का शेयर नाम है। करेंगे। तो ये जो होता है कि ये है फीमेल का, लेकिन मेल रखने पे ज्यादा फोकस करने लगे तो रह गया। तबसरा आज भी शायद आपको नहीं मिला, आजकल मुझे कहानियाँ नहीं मिल रही अच्छी अच्छी से, क्योंकि तो जॉन ने सारे पढ़ के भूल गए। अब सुने जॉन ने अब कहानी लिखना छोड़ दिया। स्कूल कि मैं उसमें कोई बातचीत कर सकूं। आ जा। साइंस कहती है कि दूसरे सैयारों पर भी मखलूक आबाद है लेकिन उसकी अब तक तस्दीक नहीं हो सकी। ये दिलचस्प साइंसी कहानी, ये मज़ेदार कहानी आपको अच्छा लगेगा।
चांदी की तरह चमकदार उड़न तश्तरी की रफ्तार में कमी हुई कह दिया मैंने। रफ्तार में कमी हुई, वो ज़मीन से खासी करीब आ चुकी थी। फिर वो बड़ी आहिस्तगी और खामोशी के साथ एक वसी और अरीज कार पार्क में उतर गई। रात के 1 बजे का वक्त था। पार्किंग एरिया को शायद बोलना चाह रहा होगा ये। अच्छा अच्छा। रात के 1 बजे का वक्त था, इसलिए सड़कें सुनसान थी। यहाँ तक कि कार पार्क में भी कोई कार नजर नहीं आ रही थी। मतलब पार्किंग एरिया पे। हाँ, अंडे की शक्ल की उड़न तश्तरी की एक तरफ से खिड़की खुली और किसी नामालूम सैयारे के दो अजीब व गरीब शक्ल सूरत के अफराद बाहर आए। उन्होंने बाहर आकर, अभी कुछ दिन पहले मैंने जॉन को एक मिसाल देते हुए कहानी सुनाई थी। क्या याद रहता है तुम्हें? मैं बोल रहा हूँ जॉन, तुम्हें याद? मैंने कहा एक बार भी नहीं, मैं नहीं बोल रहा हूँ, मुझे पता है भूल चुका होगा। अब भूल कितना ही कहानियां पढ़ी हैं, भूल जाता हूँ मिसाल यार। मैंने बड़ी टाइट किस्म की दी थी, लेकिन ये मिसाल के साथ बात भी भूल गया होगा। बात तो मैं भी भूल गया हूँ, लेकिन कहानी मुझे याद थी। तू याद अभी करवा, अभी याद आ जाएगा नहीं मुझे। यार, नहीं हो सकता है, नहीं क्यों? नहीं आ इतना रहा भी ना। अनाकल नहीं हूँ। उन्होंने बाहर आकर मोहतात अंदाज में इधर उधर देखा। एक लहजे के लिए तो वो ये समझे कि इस मैदान में बिल्कुल अकेले हैं और ज़मीन मखलूक कहीं मौजूद नहीं है, लेकिन फिर उन्हें कुछ फासले पर एक कतार में खड़े हुए चंद हेवले दिखाई दिए। एक गैर अर्जी बाशिंदे ने दूसरे से सरगोशी की। क्या? अच्छा, कुछ दूर मुझे तीसरे सैयारे के कुछ लोग खड़े नजर आ रहे हैं, लेकिन वो हमारा खैर मकदम करने के लिए आगे नहीं आए। शायद ये लोग हमारे सैयारे के बारे में कुछ नहीं जानते, और शायद हमारे लिए भी अपना तारुफ करना मुनासिब नहीं है। बेहतर ये कि हम वापस चलें, कहीं गड़बड़ नहीं है। हमें जो हुक्म मिला है उसकी तामील ज़रूरी है। दूसरे गैर बाशिंदे ने सर हिलाकर जवाब दिया। कहाँ है चांद पे? दुनिया में आया होगा। अच्छा चांद का चांद, अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा, थोड़ा सा भी मैं बदध्यान हो गया। कोई बात नहीं। तो एक काम अच्छा, कर रही हूँ, मेरे लिए भी कर दो ना थोड़ा सा। दिमाग नहीं चाट। किस तरह की भाई हो यार, कर दो। हाँ, तो बात है ये शर्म आती है तेरे को? नहीं ना, तभी तो कह रहा तू हूँ। कर अब। देखो ना मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पहले ही ये काम कर रहा हूँ। थक गया हूँ, प्लीज़ कर दो आज। मतली आ रही है मुझे। क्यों मतली क्यों आती? बता, तेरे को एक बात याद आई? बोलते बोलते मुझे याद आ गई। बोला आप लोग गलत समझे कि मैं किसी, एक बार किसी को हो रहा था तो मैं उस बात पे वो बिल्कुल भी नहीं जो आप समझ रहे हैं। हमारा किसी को मतलब नहीं है, और हम याद अच्छा, और क्या होता है? अच्छा अच्छा अच्छा। वो मैं थोड़ा इसलिए देर मुझे एकदम पिक कर गया। वो बात नहीं है मछली का मतलब किसी का बच्चा नहीं हो रहा है अभी हाँ ये बात नहीं है। यहाँ। वो हम किसी मतली ही की बात कर। यहाँ किसी मर्द की बात हो रही है। ओवर ईटिंग हो गया था वहां पे, तो इसलिए हमने याद कर लिया। ओवर ईटिंग? बेचारा भूखा था यार, तुम क्या कभी बात कर रहे हो? उसको भूख की वजह से मछली उठ रही थी। वहां पे खाना जब बोला अम्मी, लेकिन जा रहा था ओवर ईटिंग का। नहीं नहीं, खाना जब अम्मी नहीं देती थी ना, मुझे भी लेट हो जाता था अक्सर। मेरे साथ भी अक्सर था। मुझे परेशानी होती है तो भी आती है मछली, बहुत ज़्यादा अजीब हाँ अजीब सा महसूस होने लगता है। उस घबराहट होने में ज़्यादा। अच्छा, आपको पता है ना, मैं बहुत गेट करता हूँ इसको। इसको बुखार आएगा अगले दिन मुझे आएगा, लाजमी है। इसको खांसी हुई, खांसी होगा मुझे। इसके ये जो है ना, इसके जब हाथ पाँव में दर्द होता है तो तिल की मालिश कोई करता है। नहीं आता है मेरे पास यार। तो तो ये तेल की मालिश कर रहा होता है, तो ये इसका ना, इसकी बॉडी ना जज्ब नहीं करती, दर्द से ही मर रहा होता भी नहीं। तो मैंने ना इसको एक बार कहा कि पता नहीं क्या मसला है तुम्हारे साथ, क्यों? तो अगले दिन से ऐसा मेरे साथ भी होने लगा। तो बहुत गेट लगता करता हूँ दिल मैं। की बात मेरी लगी, तेरे को बदुआ लगा है मेरा। नहीं, ये गेट करने की आदत है मुझे, बिला वजह मैं गेट कर रहा हूँ इसको, बिल्कुल भी नहीं करना चाहता हूँ हालांकि, फिर भी। ये लग गया तेरे को लग। अच्छा, मेरे बड़ा साथ बोलता हूँ रोज नहीं बुलाया कर। एक काम करो, बोरिया बिस्तर लेके आ जाता हूँ। ये है ना, पैसे मारता है। जब हम वापस आते हैं ना, तो ये साथी होता है मेरे। अरे क्यों क्यों लेके आ रहे हो, क्यों? तो ये कह रहा होता है क्यों 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 लेके आ गए, क्यों मुझे बुलाया, मैं घर जाऊंगा, ये ऐसे ही बोल रहा होता है। मैं नहीं तो क्या, तेरे को क्या लग रहा है? अच्छा है, मैं आगे आप अरे मेरे को एक वीडियो याद आ गया यार। मत याद करो ना, इतना मजाक नहीं उड़ाओ किसी का बिला वजह में। अरे मजाक नहीं यार,
मेरा मुंह देखो, तू याद कर। ड्राइवर को नहीं कह रही थी। डरा के बोलो, कोई आवाज नहीं आती नहीं, है। वहां बोल रहा हूँ ना मैं। क्या ड्राइवर को? क्या तू बाद में बस मुझे बताना ड्राइवर। क्या? मेरे जुबान से हाँ, मुंह बना बना के बोलना शुरू कर दिया। तो मैं उस चीज को दोहराया तो याद आ गया ना मुझे। वो खैर एक वाहियात बात है असल में। वो सही उसमें बोली। कोई वो सैवेज सही नहीं, कुछ बोली भी थी लेकिन। स्वैग नहीं था उसमें। वो जो बोली सही इतरा है के वो। कह रही थी ना। खैर तू बोलो। दूसरे नहीं, हमें जो हुक्म मिला उसकी तामील ज़रूरी है। दूसरे गैलेजी बाशिंदे ने सर हिलाकर जवाब दिया। हमें जिस मकसद की खातिर भेजा गया है वो ये पाया तकमील को पहुंचना चाहिए। हमें सैयारे के लोगों से अपना तारुफ करा के उनसे दरख्वास्त करना होगी कि वो अपने लीडरों से हमारी मुलाकात का एहतमाम करें। तेरे को बहुत ज्यादा ही सोचा। का एहतमाम। तो यही लिखा हुआ है ना। और फिर हम उनके लीडरों को अपने लीडरों का पैगाम देंगे। वो एक कदम आगे आ गया और बुलंद लहजे में बोला, तीसरे सैयारे के लोगों, हम तुम्हारे लिए अमन का पैगाम लेकर आए हैं। हम एक ऐसे सैयारे के पैगंबर हैं जो तुम्हारे इस सैयारे से, जिसे तुम ज़मीन कहते हो, खरबों साल पहले से कायनात में मौजूद है। हम तुम्हारे और अपने सैयारे के दरमियान खुशगवार और पुरअमन ताल्लुकात कायम करने का पैगाम लेकर आए हैं। हम तुमसे बाहिमी दिलचस्पी के अहम अमूर पर तबादला ख्यालात करना चाहते हैं ताकि दोनों सैयारों के लोगों को कुछ हासिल हो। इसलिए हम तुम्हारे सैयारे के किसी अहम फर्द से जो तुम्हारा ये लीडर हो, भी है। हाँ, मुलाकात अबे मैं करना कब से चाहते समझ हैं। रहा हूँ ना, एक पेज उसी पेज को सोच रहा हूँ ना खत्म है। ये रहा, अब रुक जाओ इतना आगे क्या हुआ, जल्दी जल्दी से ये रहा खत्म है। तो यहाँ पे भी एक शक्ल होना चाहिए था ना यार। क्यों? तो यही तो पट गया, अगला तो मैं ही पढ़ने वाला था। चल ढूंढ लेना इसको। मेहरबानी करे किसी ऐसे फर्द के साथ हमारी रहनुमाई करो। कतार के अंदर खड़े हेवलों में से किसी ने जंबिश तक नहीं की। वो तो जैसे गैर अर्जी मखलूक की बातों की तरफ मतवज्जो ही नहीं दे रहे थे। हालांकि गैर अर्जी मखलूक ने खासी बुलंद आवाज़ में बात की थी, शायद उन्हें ऐसी बातों से कोई दिलचस्पी ही नहीं थी। कई लम्हों तक इंतजार करने के बाद गैर अर्जी मखलूक ने पीछे हटकर अपने साथी से एक सरगोशी बार की। दे। इस ट्रेंड को देख ले एक बार। अच्छा, हो गया। ये ज़मीनी बाशिंदे तो यूं साख खड़े हैं जैसे क्या मेरी है, चल 2 जगह बात। चल रहा है इसका। अच्छा अच्छा, सही है, रुक जाओ। जैसे मेरी बात उनकी समझ में ही ना आई हो, हालांकि ऐसा कैसे हो सकता है। हमने उनके रेडियो सिग्नल सुनकर एक अरसे तक उनकी ज़बान सीखी है। मुझे यकीन है कि मैंने इन्हीं की ज़बान में बात की है, भले ये बात इनकी समझ से बाहर कैसे हो सकती है। सुकून से काम लो, दूसरे ने कहा। अब मैं कोशिश करता हूँ। ले, पाकिस्तान में प्लेटिनियम चल रहा है, शक्ल देख। मैंने कहा कि चल देख लेंगे। है प्लेटिनियम यार, दिखाई नहीं दे रहा है मुझे। प्लेटिनियम लिखा हुआ होता है ना, ऊपर शक्ल देख किसका है। अच्छा, इस मामला तो है। पाकिस्तानी पढ़ने दो। मुझे यकीन है कि मैंने इन्हीं की ज़ुबान में बात की, भले ही ये इनकी समझ से बाहर कैसे हो सकती है। सुकून से काम लो, दूसरे ने कहा। अब मैं कोशिश करता हूँ। हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाएंगे, खलाई मखलूक ने पुरखलूस लहजे में कहा। हम सिर्फ तुम्हारे लीडर से बात करना चाहते हैं। खलाई मखलूक ने चंद लम्हों तक हेवलों की कतार को देखा, मगर उन्हें बेहिस खड़े देख कर ज़रा सख्त लहजे में कहा, दोस्तों, हमसे ताउन करना तुम्हारे हक में बेहतर रहेगा। अगर ऐसा ना हुआ तो फिर हम तुम में से किसी एक को अपने साथ ले जाने पर मजबूर होंगे ताकि ज़रूरी मालूमात हासिल की जा सकें। किसी ने हरकत नहीं की, किसी ने जवाब में एक लफ्ज़ नहीं कहा। गैर बाशिंदा वजह तौर पर बरहम हो गया। उसने मुठ्ठियाँ भींच लीं। ये कितना शांति से मैं देख रहा हूँ, इशारा से दिखा रहा हूँ बस, इसके अलावा कुछ नहीं है। शराफत से इतना शरीफ भाई तेरे को मिलेगा नहीं दोबारा, समझा। क्या खामोश हो गया, देखता है क्या। अच्छा नहीं लगे यार। क्या बोलना, बोल जल्दी पढ़। तू तो लग रहा है इश्क सोचने लगा है अपने साथ। उसने मुठ्ठियाँ बता भींच दो लीं। जिसके साथ सोच रहा है तू। हाँ, हाँ बता। दोस्तों, मैं बताने चाह रहा हूँ, दाऊद की जो वो है,
अभी क्रश दिल की मलका हाला है, हाला ड्रामा, उसका मैं ट्रेंड चेक कर रहा था तो हाला को देखा। ये देख के इसकी आंखें जगमा रही थी, खामोश हो गया था ना, जगमगा रही थी आंखें। और वो तकरीबन 1,65,000 जो ट्वीट हुआ है दाऊद की जान के बारे में। तो बिल्कुल ये बिल्कुल जगमगा जाता है, आए हालत देखे बिना तो इसका जान नहीं। ये साया रजा ने लिखा है ना, कुछ और नहीं है। ये बेगा चौधरी पैदा हो गई है, इसको बाप चौधरी ने आधा चौधर का। और तू सब छोड़ दे, तू ट्रेंड चेक कर। ट्रेंड तो नहीं बोल रहा ना कोई चलाए, क्या इन लोगों के जमाने में कोई हाला हाला है क्या? हर जमान में ये लोग क्यों ऐड है? अंदर 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 रखो जल्दी से कैमरा, तब मैं आगे घुसूंगा अंदर। मतलब घुसने का मतलब है गाड़ी में कह रहा हूँ मैं, बात मैं ऐसे करना नहीं चाहता हूँ। देख के ही ऐसा लगता है। क्या हो मैं दिखा अपनी क्या? कहानी कंप्लीट करने लगता हूँ, बाद में मैं इस बारे में जरूर बात करूँगा। उसने मुट्ठियाँ भींच ली और अपने साथी से कहने लगा, ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे, मेरा ख्याल है इनमें से एक को उठाकर अपने जहाज़ में डाल लिया जाए, फिर हम इसका मुंह खुलवाएंगे। दूसरे गैर अर्जी बाशिंदे ने इसकी तायद की। पहले ने रूपदार आवाज़ में कहा, सबको हमने ज़मीन बता के दिया है, लोगों, सारी लड़कियां तेरे साथ तेरी ख्वाहिश नहीं कर रही होंगी। फिर इसकी ख्वाहिश तो निकल जाए किसकी? तब मेरी ख्वाहिश करेंगे ना। फैन ज़मीन के लोगों है तुमने, ना, वो वैसी बनेगी, तू पसंद कर लेना। अच्छा, किसको करेगा बता तू? खाला ओरिजिनल लेगा या पसंद करने वाली को ले लेगा? 3-4 है मेरे नजर में। कौन? मानिया एक पहले। वानिया, अच्छा हाँ। उस दिन एक बोल रहा था ना, इसको मैसेज है, झूठ बोल रहा था यार। नहीं झूठ बोला हूँ यार। वानिया ये ड्रामा देखती है वानिया? तो देखती है कि आजकल मिलने बहुत लगी है इससे। कौन? यूनिवर्सिटी वाली? नहीं, उसका नहीं पता मुझे अबे ये। नहीं, इसकी क्यों बदनाम कर रहा है वहाँ पे? मेरी जान है यार। तू अपनी भाभी ऐसे बोलेगा? आपको पता है इस दुनिया में बहुत सारी औरतें मेरी भाभी हैं, ये एक ही हैं, दो ही भाई हैं हम, और कोई नहीं है, भाई बहन कोई भी नहीं है। तो भाभी ऐसे बोलेगा? चुप हो जाओ। अब हमें मजबूरन ताकत का इस्तेमाल करना पड़ेगी। उसे यह देखकर हैरत हुई कि ज़मीन का बाशिंदा पर धमकी कारगर साबित नहीं हुई। उन्होंने वहां से फरार होने की कोशिश भी नहीं की, वो अपनी जगह से हिले ही नहीं थे। एक गैर अर्जी बाशिंदा गजबनाक होकर बढ़ा और कतार के पहले हेवले के सामने खड़ा होकर कहने लगा, तुम मेरे कहती हो चलो मेरे आगे आगे जहाज़ में दाखिल हो जाओ। लेकिन हेवले ने हरकत तक नहीं की। गैर अर्जी बाशिंदे ने अपने कांटेदार पंजों की मदद से अर्जी मखलूक को उठाने की कोशिश की। उसके जिस्म पर ज़रब लगानी चाहिए, मगर अर्जी यार हेवला तेरे अब भी साख्त साथ खड़ा था। कहानी में साथ नहीं दे सका, सुना ही नहीं ऐसे, सॉरी यार। अब भी हूँ, समझा सुना हूँ, समझ रहा हूँ। कि आशिकी गैर में देख अर्जी रहा था मैं। बाशिंदों ने मायूस होकर कहा, ये कोशिश भी बेकार रही है। मैं ज़मीनी आदमी को चलने पर आमादा नहीं कर सका। ऐसा लगता है जैसे उसने अपने कदम ज़मीन में गाड़ लिए हैं। अपना शुआई पिस्तौल इस्तेमाल करो, उसका साथी चिल्लाया। उस पिस्तौल के जरिए उसके नीचे से वो ज़मीन काट डालो जिस पर इसे इतना गरूर है। यार कोई रोमांटिक कोड बता, नहीं पता ट्वीट यार। कर दो मैं भी तेरी जान के लिए। कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ। गैर ऐसी बाशिंदे के पिस्तौल से सिर्फ एक ही शुआ निकले, एक धमाके की आवाज़ आई। ज़मीनी मखलूक ज़ोर की आवाज़ पैदा करते हुए गिर गई। उसके गिरने की बहुत ही तेज़ आवाज़ पैदा हुई, मगर इसके बावजूद दूसरे अर्जी हेवले ने कोई हरकत नहीं की। गैर अर्जी बाशिंदे तो सब अर्जी हैं इसके लिए। ज़मीनी मखलूक को भी अर्जी बोल रहा है और वहाँ बाहर ही। एक गैर अर्जी एक अर्जी है। हाँ, बोल दे अच्छा जमीनी मखलूक यार। बोल दे। आइयो, अर्जी हेवले ने कोई ऐसे से हरकत नहीं मूवमेंट की। देखूं कैसे सुन। गैर अर्जी बाशिंदे हैरान खड़े रह गए, इतनी बेनियाजी, इतनी बेतवजी। एक गैर अर्जी बाशिंदे ने कतार के हेवलों से मुखातिब होकर कहा, तीसरे सैयारे के रहने वालों, हमने तुम्हें अमन का और दोस्ती का पैगाम दिया, मगर तुमने हमें जवाब नहीं दिया। फिर हमने तुम्हारे एक आदमी को अपने पिस्तौल के जरिए गिरा लिया, मगर तुमने किसी को मतलब रोकने एक की बात, कोशिश नहीं की। क्या हुआ? मतलब तेरे को एक बात बोलूं, बोलो। बयान करने का अंदाज मुझे सही नहीं लग रहा है। ये तो बात है, देख रहे तू? पता नहीं चलेगा किसी को।
तुझे मैं बताऊँ, ला दिखा तू क्या पढ़ा है अभी, लाइन दिखाना। मैं अचानक से उस तरफ गया हूँ, लेकिन मैं यहाँ चेक कर रहा था। क्या हुआ? ये लाइन लाइन बता, कहाँ से पढ़ा था? एक गैर अर्जी बाशिंदे एक गैर अर्जी बाशिंदे ने कतार के हेलों से मुखातिब होकर कहा, तीसरे सैयारे के रहने वालों ने तुम्हें अमन का और दोस्ती का पैगाम दिया, मगर तुमने हमें जवाब तक नहीं दिया। तो बात पता नहीं क्यों मुझे, बताऊं बोलूं? खराब लगे तो काट देना। तुम बड़े, मगर हमें, फिर हमने तुम्हारे एक आदमी को अपने पिस्तौल के जरिए गिरा लिया, मगर तुमने हमें रोकने की कोशिश नहीं की। तुम बड़े अजीब गरीब लोग हो, बेहिस्सत बेकार। तुम्हें अपने ज़मीनी भाइयों से मोहब्बत नहीं है। बहरहाल हम तुम्हारे साथी को लिए जा रहे हैं। अलविदा ज़मीन के अजीब व गरीब लोगों, अलविदा। दूसरे गैर अर्जी बाशिंदे गिरफ्तार शुदा ज़मीनी मखलूक को उठाकर अपने उड़न तश्तरी के अंदर ले गए। फिर मजाक मार रहे हैं, उड़न तश्तरी बोल के। फिर उन्हें उड़न तश्तरी की खिड़की बंद कर दी। जब चंद लम्हों बाद उड़न तश्तरी ने एक नहायत चमकदार शोला निकाला और उड़न तश्तरी देखते देखते आसमान की बुलंदियों में जा पहुंची। अब वो बस एक नुक्ते जितनी नजर आ रही थी। एन इसी वक्त एक पुलिस कार करीबी सड़क पर से गुजर रही थी। उसमें बैठे हुए एक सिपाही ने धमाके की आवाज़ सुनकर सवाए नज़र से दूसरे की तरफ देखा। ये आवाज़ कैसी थी? पता नहीं, धमाका था किसी शय का। शायद कार पार्क में कोई गड़बड़ है, बेहतर है वहाँ देख लिया जाए। पुलिस कार जब कार पार्क में, क्यों कार पार्क बोल रहा है ये? पार्किंग एरिया क्यों नहीं बोल रहा? पार्किंग एरिया में पहुंची तो दोनों सिपाही फुर्ती कार से, पार्क बोल रहा है। हाँ पता नहीं क्या है, देखो सर्च करूँ, शायद मैं गलती पे हूँ। मैं पहुंची तो दोनों सिपाही फुर्ती से निकलकर अपनी टॉर्चों की रोशनी में इधर उधर देखने लगे। अचानक एक सिपाही चिल्लाया, ज़रा इधर आना टॉम। उसका साथी दौड़कर उसके पास पहुंचा तो उसने पहले सिपाही को घुटनों के बल एक जगह झुके हुए देखा, जहां जमीन पर नस्ब एक मोटा सा आहिनी पाइप हरारत की वजह से अभी तक दहक रहा था। कोई कमबख्त यहाँ से अपना हाथ दिखा गया है। बड़ा ही फनकार था कोई जिसने इतना मोटा पाइप इतनी सफाई से काट दिया, लेकिन क्या फ़ायदा, उसे ज़्यादा से ज़्यादा 10-12 डॉलर ही हासिल होंगे। कार पार्क किसी को नहीं बोलते। हाँ, पार्किंग एरिया कोई बोलता है ना। भले पार्किंग मीटर के औज उसे, उससे ज़्यादा रकम कौन देगा उसे। यहाँ पे हमारी कहानी ख़त्म हो जाती है। इसका मतलब तो आप लोगों को समझ में आया ना कि वो जो गैर अर्जी ना, हाँ, जो भी वो खलाई मखलूक थे, उन लोगों ने ये किया कि इतने साल जब ज़बान सीखी ना, तो देख लेना चाहिए था कि दिखने में कैसे हैं। उन बेचारों को, वो लोग, हम तुम्हारे इतने साल से हम तुम्हारा ज़बान सीख के आए हैं, और वो बात पाइप कर लेके। रहे पाइप से। हाँ। याद है मुझे। तो मसला यही है ना कि इन लोगों को सोचना चाहिए था कि देख लेते एक बार, ज़बान सीख के क्या होगा। अंधा जबान था किससे सीखा शायद, था? किससे सिखाने वाला कौन ये था? ज़बान पीछे मुड़ के सीख रहा था। यूं क्या बोला है तू? हाँ, तभी तो उसने नहीं देखा। आंखें नहीं है। नहीं देखा ना इसने, मैं तो कह रहा हूँ कि ये इसने देखा ही नहीं है। ले ले पकड़ ले। खैर मैं ज़रा हो गया, देखूँ। खत्म हो गया है वो। 24 मिनट का हो गया है ये रिकॉर्डिंग, अंदाज़ा हो रहा है तुम्हें? अल्लाह हाफिज। दुआ में याद रखिएगा आप, मैं जॉन हूँ। ये वो जाने जिसको मैं हमेशा दाऊद कह देता हूँ और मैं दाऊद वाले ही दाऊद हूँ। तो दुआ में याद रखिएगा, पता होगा मैं क्या दुआ मांग रहा हूँ।